हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिथुरान ब्रेन स्टेशन। तो फ्रेंड्स, हम आज क्लास 10th की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रायंगल चैप्टर की थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका प्रूव करने जा रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप जो चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th का, उसके सभी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम प्रूव करने वाले हैं थेल्स थ्योरम। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है। इसमें स्टेटमेंट कहता है हमारे पास, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड। ये कह रहा है कि कोई ट्राइंगल हमने लिया एबीसी, उस पे अगर कोई एक लाइन पैरेलल हम डाल दें तो वो उस ट्राइंगल के दो साइड पे काटेगी, जिसको हमने नाम दे दिया डी और ई। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन अ सेम रेशियो, और ये दोनों साइड है, ये एक सेम रेशियो में इक्वल हो जाएगी, यानी एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी। और इसे ही हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो लाइन हम इस ट्राइंगल पे दो पॉइंटों पे डालेंगे पैरेलल टू बीसी या अदर साइड ऑफ ट्राइंगल, तो वो इस ट्राइंगल की साइड को एक इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन हमारे पास क्या है, एबीसी इज अ ट्राइंगल एंड डी इज द पैरेलल लाइन टू साइड बीसी। कोई डी लाइन हमने पैरेलल खींच दी बीसी के, विच कट्स AB एट डी एंड AC एट C, जिसमें AB पे पॉइंट बन रहा है D का और AC को जो काट रही हो E पे काट रही है। तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन BE एंड CD। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन करना है BE और CD को। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया BE और CD को, ये BE और ये CD को हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन में कि EF परपेंडिकुलर टू AB। यहां से एक परपेंडिकुलर हमने डाला EF से AB पे, इसे नाम दे दिया EF। और एक परपेंडिकुलर हमने DN से डाला, DN परपेंडिकुलर डाला AC पे। तो यहां से एक परपेंडिकुलर हमने DN डाला, ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमें निकालना है AD अपॉन DB। तो AD हमारे पास कौन सी साइड आ रही है, ये। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DB। कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, DB इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो हम ये वाला एक ट्राइंगल ले लेते हैं, जो क्या है हमारे पास BDE। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पे हो जाएगा हाफ ADE के लिए जो बेस होगा इसका, वो क्या होगा AD, और जो हाइट होगी इसकी, वो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ EF। ऐसे यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE में हाफ बेस क्या होगा इसका BD, DD, और जो इसका हाइट होगी वो क्या होगी EF या FC। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस साइड से ये कैंसिल आउट, हाफ से हाफ, तो इक्वल आ गया ये AD अपॉन DB के। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें
ए ई चाहिए, तो ए ई हमारा इस वाले ट्राइंगल में आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी हमारा इस वाले ट्राइंगल में आएगा, तो लिख लेंगे ई सी डी, और ये होगा हाफ, बेस हमारे पास क्या हो जाएगा ए ई, और हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी डी एन। ऐसी बेस हमारे पास यहाँ पे ई सी हो जाएगा, और जो हाइट हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास डी एन। तो यहां से फिर कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास यहां से बच गया ए ई अपॉन ई सी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब जो मेन बात यहां पे आती है वो क्या है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, जैसे हमने यहां पे ले लिया डी ई पैरेलल थी किसके, डी ई जो पैरेलल थी वो किसके पैरेलल थी, बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन के बीच एक सेम बेस से कोई ट्राइंगल हम खींचे, कोई ट्राइंगल हम बनाए, सेम बेस से हम कोई ट्राइंगल बनाए, तो उन दोनों ट्राइंगलों का या उससे बनने वाले जितने भी ट्राइंगल हो गए, उन दोनों ट्राइंगलों, उन सभी ट्राइंगलों का जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो यहां देखिए आप, ये ट्राइंगल डी बी ई जो है हमारे पास, और जो ट्राइंगल हमारे पास डी ई सी है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं और सेम बेस लेके बन रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी है, सॉरी डी ई बी है, वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है। तो ये यहाँ पे से दोनों इक्वल हो गए, इसे नाम दे दिया हमने थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। तो हम फ्रॉम सेकंड कर सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी, उसमें हमने एरिया ऑफ डी ई बी लिया है, डी ई बी, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के इक्वल हम, जो यहाँ पे डी ई सी है, इसके इक्वल हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अभी प्रूव करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी है, और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी के जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये हमने रख दिया, और इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। क्वेश्चन 4। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी। अब हमारे पास ये सेम एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन की तरह आ गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू थी वो क्या थी, एडी अपॉन बीडी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट we can write area of triangle AED, area of triangle BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, AD अपॉन DB और इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो इसके साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो AD अपॉन BD और AE अपॉन EC, ये हमारे पास हमें प्रूव करना था इस थ्योरम में।
हैंस प्रूफ। तो ये इसका प्रूफ है, इसमें कुछ नहीं करना था। हमारे पास क्या था, एक ट्रायंगल एबीसी दे दिया था जिसमें हमने जो डीई लाइन को पैरेलल कर दिया बीसी के। कोई कंस्ट्रक्ट करिए एक लाइन डी जो बीसी के पैरेलल है और वो एक साइड एबी को डी पॉइंट पे और ए को पॉइंट को ई पॉइंट पे काट रहा है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ज्वाइन बीई एंड सीडी एंड ड्रॉ ईएफ परपेंडिकुलर टू एबी। हमने बीई और सीडी को ज्वाइन कर दिया और ईएफ परपेंडिकुलर एबी, ईएफ परपेंडिकुलर एबी पे डाला और डीएन परपेंडिकुलर एसी पे डाला। उसके बाद इनका एरिया लिखा, एरिया करने के बाद सॉल्व करा। फिर अगली एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, कोई भी दो पैरेलल लाइन पे कितने भी सेम बेस से कितने भी ट्रायंगल बने तो उनका एरिया सेम होता है। तो यहाँ पे एरिया सेम हो गया इस वजह से। तो एरिया किस किस का सेम हुआ, डी बी ई का एरिया डी सी ई के इक्वल हो जाएगा, तो वहां से ये हो गया। और उसके बाद हमने लिखा था यहाँ पे कि जब दोनों एरिया सेम है तो ईसीडी को हमने बीईडी के इक्वल लिख दिया और यहाँ से इस वाली की वैल्यू हमने अभी निकाली थी एडी अपॉन बीडी, वहां रख के इसे प्रूव कर दिया। तो आज ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करी। इससे रिलेटेड जो आने वाली आगे वीडियो होगी उसमें हम इस थ्योरम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।